तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, यानी कि बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम लोग किस तरीके से, किस प्रकार से एक दूसरे से अलग से देख सकते हैं। ठीक है। और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे चारों ओर जो सारे पेड़ पौधे हैं वो किस प्रजाति के हैं, वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं, ये हम लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ज्यादातर ये कुछ हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। 5: प्लांट, एनिमेलिया, फंगाई, प्रोटिस्टा, यूबैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। इनके बारे में हम आगे जाकर फिर से पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन थ्योरी। क्लासिफिकेशन थ्योरी क्या है? द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज डन बाय एरिस्टोटल। हम लोग को पता है ग्रीक का एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, जो और भी दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत माहिर थे। वो सबसे पहले का क्लासिफिकेशन किए थे। ठीक है। He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एकदम बेसिक सा, एकदम छोटे छोटे से चीजों से ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स, यानी कि जो बड़े से पौधे होते हैं उनको, श्रब्स यानी कि जो छोटे से पेड़ होते हैं उनको, और हर्ब्स यानी कि ऐसे पौधे जिनसे हम लोगों को मेडिसिन मिलता है। ठीक है। ऐसे पौधों को उन्होंने थोड़े थोड़े उनके फीचर्स से, उनके बाहरी देखने वाले तत्वों से उनको अलग किए थे। और ये था सबसे पहले का क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों। उन्होंने और क्या किया था? He also divided animals into two groups, those who possess red blood and those who do not. उन्होंने ये भी कहा था कि जो जानवर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। कैसे? जिनके पास लाल खून होते हैं, those who possess red blood, जिनके अंदर खून होते हैं, और जिनके अंदर खून नहीं होता है, वो लोग। आगे हम लोग ये देखेंगे लिनस, जो है कैरोलस लिनस, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो जीवित है, उन सारी चीजों को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक है प्लांटे और दूसरा है एनिमेलिया। प्लांटे ज्यादातर जो प्लांट्स, पौधे होते हैं उनको लेकर, और एनिमेलिया वो है जो ज्यादातर जीव और बाकी के जो एनिमल्स होते हैं उनको लेकर बनते हैं, वो होते हैं एनिमल। ये सिस्टम कुछ दिनों पहले तक भी हम लोग यूज करते थे, लेकिन साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये जो सिस्टम है, इससे बहुत सारे ऐसे चीज रह जाते हैं जिनको हम लोग सही से अलग नहीं कर पाते हैं, सही से बता नहीं पाते हैं कि ये किस में आते हैं, या फिर इनके लिए और ज्यादा डिफरेंशिएट करना और ज्यादा अलग करना इनको दूसरों चीजों से जरूरत पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये जो लिनेस का तरीका था दो किंगडम्स के, प्लांटे और एनिमेलिया का, इसका सबसे बड़ा जो फॉल्ट था, जो कमी था, वो क्या था? वो ये था कि वो यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक, यानी कि जो डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले सेल के एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो, और जो अनडेवलप्ड, डेवलप नहीं हुआ ऐसा कोई सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है, वो, इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं बताता था। और क्या नहीं बताता था? ये यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ एक सेल होता है या फिर जिसके पास बहुत सारे सेल होते हैं, इनके बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं बताता था। और क्या? ये फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी कि जो लाइट के जरिए फोटोसिंथेसिस करता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स, और जो बिना फोटोसिंथेसिस करता है, बिना फोटोसिंथेसिस के रह पाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं बताता था।
तो क्या हुआ, ये चीजों के लिए ये जो प्रॉब्लम्स है इसके लिए कैरोलस लिनियस का ये टू किंगडम मेथड हम लोग यूज नहीं करते हैं। ओके, इसलिए हम लोग कैरोलस लिनियस का ये टू किंगडम मेथड प्लांटे और एनिमले यूज नहीं करते। अब हम लोग आगे जाकर देखेंगे द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, R.H. विटेकर ने दिया था। ठीक है बच्चों, यहां पर हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, R.H. विटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी कि R.H. विटेकर पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने बताए थे कि नहीं, सारे जो ऑर्गेनिजम्स है उनको 5 हिस्सों में हम लोग बांटने से सबसे सही तरीके से हम लोग उसको एक दूसरे से अलग कर पाएंगे। और वो हिस्से क्या थे, द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। उन्होंने ये कहा कि ये 5 किंगडम क्या क्या होंगे, होंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगे, प्लांटे और एनिमेलिया। मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया और इसी तरह के जो और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोआ और उनके तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, फंगाई यानी कि जो हर एक तरीके के फंगाई होते हैं और उनके तरीके के और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे, और एनिमलिया यानी कि जो एनिमल होते हैं उनके तरीके के जो और ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे। ये जो 5 डिफरेंशिएशन किए हम लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ क्या था, प्लांटे। प्लांटे क्या था, जो फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बनाता है, इसको भी हम लोग प्लांटे के अंदर इस इंक्लूड किए हैं, जैसे R.H. विटेकर बताए थे। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या पार्ट करता है, एक करता है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमलिया। ठीक है, ये नाम याद रखना है बच्चों। उसके बाद हम लोग देखते हैं द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। यानी कि किस बेसिस पे, किसके ऊपर से देखकर R.H. विटेकर ये 5 हिस्सों में ये सारी चीज को बांटे थे। जिन चीजों के ऊपर निर्भर से ये 5 चीजों को उन्होंने अलग किए थे वो क्या है सेल स्ट्रक्चर, यानी कि ये चीजों के सेल कैसा होता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस चीजों के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो काम में आते हैं पार्ट्स, वो कैसे होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये जो चीज होते हैं ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन, यानी कि जो ये सारे ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, यानी कि इनका एक दूसरे के साथ और एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, ये भी कंसिडर करके R.H. विटेकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों को दिया था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे जाएंगे, आगे हम लोग देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के ऊपर जो अलग अलग पार्ट्स है उसका, और क्या, और उसके कैरेक्टर्स। जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में मोनेरा जो है उनका सेल टाइप क्या है, वो प्रोकारियोटिक है, और बाकी सारे यहां पर यूकारियोटिक है। ठीक है, अब देखो सेल वॉल, मोनेरा का सेल वॉल क्या है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। एक सेकेंड बच्चों, देखो हम लोग ये देखे हैं कि सेल वॉल मोनेरा का क्या होता है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। और प्रोटिस्टा का क्या होता है, प्रोटिस्टा का ये होता है कि बहुत से ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जिनका कोई सेल वॉल होता ही नहीं है, उनका सेल वॉल रहता ही नहीं है।
लेकिन ऐसे भी कुछ प्रोटिस्टा है जिनमें सेल वॉल मौजूद है, ठीक है। और बाकी जो है जैसे फंगाई, उनका क्या होता है, सेल वॉल मेड विथ काइटिन या फिर चिटिन, जैसे भी आप लोग रिप्रोड्यूस करना चाहेंगे। तो फंगाई का सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन वो चिटिनस होता है, ठीक है। जो प्लांटे होते हैं उनका सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है, और एनिमल का पूरा एब्सेंट होता है सेल वॉल। आगे अगर हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखेंगे तो मोनेरा का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, प्रोटिस्टा का होता है, फंजाई का होता है, प्लांटी का होता है और एनिमलिया का भी होता है। और ऐसे ही अलग अलग तरीकों से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारे देखकर हम लोग ये 5 तरीकों में बांट दिए थे पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको हम लोगों ने ये 5 तरीकों में बांट दिया था। अब हम लोग आगे देखेंगे, किंगडम मोनेरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या? ऑल प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म वेर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, यानी कि सारे जो प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्या किया गया, उनको किंगडम मोनेरा का अंदर ले लिया गया, ठीक है। प्रोकारियोटिक क्या? प्रोकारियोटिक वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनका सेल डेवलप्ड नहीं है, जिनके अलग से न्यूक्लियस के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जिसके सेल के अंदर अलग अलग सेल का जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं है जिनके, उनको कहा जाता है प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म। और उन सब को हम लोग किंगडम मोनेरा के अंदर रखे हैं। आगे क्या है? द यूनिसेल्युलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म were placed in the kingdom protista। प्रोटेस्टा के अंदर क्या रखे हैं हम लोग? सारे यूनिसेल्युलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकारियोटिक क्या? जिनका सेल डेवलप्ड है, यानी कि उनका एक फिक्स न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर न्यूक्लियस छोड़ के भी दूसरे अलग अलग से सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इसको हम लोग यूकारियोटिक कहते हैं। लेकिन जिन यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर है, यानी कि उनके सिर्फ एक ही सेल होता है, उसको किस में रखा गया? उसको प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूनिसेल्युलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है बच्चों। अब किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैमाइडोमोनास। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या है? क्लैमाइडोमोनास, कोलेरा, नहीं सॉरी बच्चों, ये क्लोरेला है, एंड पैरामेशियम एंड अमीबा। तो किंगडम प्रोटिस्टा अलग अलग तरीकों की चीजों को एक साथ लाया है, जैसे क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामेशियम एंड अमीबा। इन सारे एक साथ रखे हैं क्योंकि इन सारे का एक प्रॉपर्टी है, क्या? यूनिसेल्युलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ये सारे। It has put together organisms which in earlier classifications are placed in different kingdoms। ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन बनाया है जहां पर ये चार जो पहले दूसरे क्लासिफिकेशन के जरिए अलग अलग रखा गया था, वो उन सारे चीजों को एक ही किंगडम के अंदर रखा है, ठीक है। पहले अलग किंगडम्स में थे लेकिन अभी ये एक ही किंगडम्स के अंदर आ गए हैं, ओके। नाउ अब हम लोग देखेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा कौन सा था बच्चों? याद करो, किंगडम मोनेरा था सबसे पहला वाला जो प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, बैक्टीरिया मेनली कंप्राइजेस ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सबसे ज्यादा क्या चीज है बैक्टीरिया, ठीक है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बच्चों ये याद रखना है कि बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहीं भी मिलता है वो क्या है? वो है बैक्टीरिया, ठीक है। दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशन। वो कहाँ मिलते हैं? एक्सट्रीम हैबिटेट्स में, मतलब इतना धूप में मिलते हैं, इतना ठंडाई में मिलते हैं कि वो एकदम एक्सट्रीम होता है, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, जहां कहीं भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत एक्सट्रीम में होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये जहां पर बहुत एक्सट्रीम्स में होते हैं, बहुत बड़े चढ़े से होते हैं, वहां पर हम लोगों को बैक्टीरिया मिलता है,
ठीक है। Many of them live in or on other organisms as parasite. बहुत से ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या अंदर पैरासाइट की तरह भी रह जाते हैं। पैरासाइट्स क्या है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर निर्भर करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है बच्चों, बैक्टीरिया are grouped under 4 categories based on their shape: the spherical coccus, the rod-shaped bacillus, the comma-shaped vibrio and the spiral spirillum. ये जो बैक्टीरिया है इनको हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 4 कैटेगरीज में अलग करते हैं। क्या, कैसे करते हैं, उनके शेप के ऊपर, बैक्टीरिया कैसा शेप का है इसके ऊपर बेस करके हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं 4 कैटेगरीज में। जैसे द स्फेरिकल कॉकस, जो स्फेरिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉकस। ठीक है। द रॉड शेप्ड बैसिलस, जो भी बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होता है उसको हम लोग बैसिलस बोलते हैं। जो भी कॉमा शेप्ड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं विब्रियम। ठीक है। जैसे बच्चों याद रखना, जो कोलेरा है, कोलेरा जो डिजीज है उसका जो बैक्टीरिया कोलेरा कॉज करता है, बैक्टीरिया जो कोलेरे के लिए जाना जाता है वो है विब्रियम कोलेरी। वो एक कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। कैसे पता चलता है, क्योंकि उसका नाम है विब्रियम कोलेरी। विब्रियम देखो किस बैक्टीरिया को दिया जाता है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को कहा जाता है विब्रियम। तो जो विब्रियम कोलेरी है दैट इज अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। विब्रियम कोलेरी एक कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। बच्चों ये एक एग्जांपल है, अगर तुम लोग याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो। ठीक है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया के एक एग्जांपल है विब्रियम कोलेरी जो कोलेरा कॉज करता है। ठीक है। और क्या है, स्पाइरल स्पाइरिलियम, जो बैक्टीरिया स्पाइरल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरुलियम। ठीक है। अब देखो, some of the bacteria are autotrophic, that is they synthesize their own food from inorganic substances. बच्चों हम लोग को पता है कि ऑटोट्रॉफिक वो सारी चीज है जो अपना खाना अपना न्यूट्रिशन खुद बना सकते हैं। ठीक है। तो जो बैक्टीरिया अपना खाना अपना न्यूट्रिशन खुद बना सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। अब इसके आगे हम लोग बोलेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है ये फोटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। यानी कि ये प्लांट्स की तरह लाइट और वाटर ये सब से भी अपना फूड बना सकते हैं, या फिर केमोसिंथेटिक यानी कि ये केमिकल सब्सटेंसेस से भी अपना फूड बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, किंगडम मुनेरा में ज्यादातर बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया बहुत एक्सट्रीम जगहों में मिलता है। बैक्टीरिया बहुत टाइम दूसरे ऑर्गेनिजम्स में पैरासाइट की तरह भी मिलते हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया को हम लोग 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे, उनके शेप के ऊपर निर्भर करके हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। क्या क्या है वो डिवीजन, एक है जो स्फेरिकल होते हैं उसको हम लोग कॉकस बोलते हैं, जो रॉड शेप्ड होते हैं उनको हम लोग बैसिलस बोलते हैं, जो कॉमा शेप्ड होते हैं उसको हम लोग विब्रियम बोलते हैं, और जो स्पाइरल होते हैं उसको हम लोग स्पाइरुलियम बोलते हैं। कॉमा शेप्ड एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है विब्रियम कोलेरी जो कोलेरा कॉज करता है। और क्या, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, यानी कि वो अपने खाना खुद बनाता है। अब ये ऑटोट्रॉफ्स में भी 2 तरीके के ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एक होते हैं फोटोसिंथेटिक यानी कि प्लांट्स की तरह सनलाइट वाटर ये सब से वो अपना खाना बनाता है, और एक केमोसिंथेटिक यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस से वो अपना खाना बनाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि किंगडम मुनेरा जो है वो 2 तरीकों में डिवाइडेड है, यानी कि आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। बच्चों किंगडम मुनेरा में ज्यादातर बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया को हम लोग डिवाइड किए थे 4 हिस्सों में उनके शेप के ऊपर निर्भर करके। लेकिन यहाँ पर हम लोग किंगडम मुनेरा को डिवाइड करेंगे, बैक्टीरिया को नहीं। हम लोग किंगडम मुनेरा को डिवाइड करेंगे 2 तरीकों में, जहां पर बैक्टीरिया अलग अलग तरीके के हम लोगों को मिलेंगे।
जैसे कि आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। बच्चों याद रखना ये है कि आर्के बैक्टीरिया में भी वो 4 तरह के बैक्टीरिया रहेंगे। कौन से? जैसे रॉड शेप बैसिलस, कॉमा शेप विब्रियम, स्फेरिकल कॉकस, स्पाइरल स्पाइरुलियम। जैसे ये आर्की बैक्टीरिया में भी रहेंगे, ये यू बैक्टीरिया में भी रहेंगे। समझ में आया बच्चों? यानी कि मुनेरा को हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे। किंगडम मुनेरा को हम लोग बांटे हैं आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। और ये जो 2 हिस्सों हैं, ये 2 हिस्सों में जो बैक्टीरिया है वो 4 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ये जो आर्की बैक्टीरिया है और ये जो यू बैक्टीरिया है, इसके बारे में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे।